इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव मृत्युंजय भाई जी, लखनऊ केंद्र की प्रभारी राधा दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नोतमल भाई जी, गणमान्य अतिथियों, लखनऊ, माउंट आबू तथा पूरा भारत से के विभिन्न एरिया से आए हुए ब्रह्मा कुमारीज भाई और बहनों, देवी और स्वजन, ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारीज के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ करेगा समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम और संसाधन समृद्ध बनाया है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें। इसका कदम ब्रह्मा कुमारीज ने उठा रहे हैं। मैं इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास
वही टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वच्छ हो और भावनाएं शुद्ध हो। जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वही से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्यों, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय है। इस सेवा के लिए मैं सभी बहनों और भाई को हृदय से अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद करती हूं। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं जानती हूं ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय केवल लखनऊ में नहीं, केवल माउंट आबू में नहीं, आज गांव-गांव में शिक्षा केंद्र फैला हुआ है। वहां के भाई बहन इसी दिशा में समाज को शांति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास का संवाहक बन करके जन जन तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है आज का ये कदम और भी पहले वाला कदम को प्रखर करेगा, तीव्र करेगा और विश्व में फैलेंगे और एक सुंदर विश्व बनाने का संवाहक बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।